नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा नहीं लाया हूँ, ना ही एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक लाया हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, जोशीमठ के विषय में आप दिन व दिन न्यूज में इस समय 10-12 दिन से सुन रहे हो। जोशीमठ एक उस कगार पे पहुंच चुका है जो कि पूरा का पूरा शहर 20 से 25 हजार की आबादी वाला शहर डूब सकता है। कहां? गर्त में, पाताल में धंस सकता है। कैसे? इसके पीछे कौन है? कौन था? क्या प्रकृति ही इसका कारण है, या इसके पीछे मानव गतिविधियां हैं? इसका कारण कौन है या इसका कारण क्या है? अगर हम पिछली न्यूज कुछ देख लें या मैं आपसे बात करूं, आपने जितनी भी अभी तक न्यूज देखी होगी सब में इसका कारण आपको दिखा रहा होगा एनटीपीसी। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, एनटीपीसी ने शुरू करे। अब जब मैंने एक रिपोर्ट आज देखी, एक 12 मासा चैनल है, उस पे जो एक्टिविस्ट हैं अतुल सती जी, ठीक है, सो मैंने उनकी आज एक रिपोर्ट देखी। मुझे कुछ उस रिपोर्ट में कुछ बातें खास लगी, तो मैं उस रिपोर्ट के लिए मैं आपको वो चैनल का लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप उनके पूरे इंटरव्यू को एक बार सुनिएगा। जोशीमठ के विषय में आपको वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे असल में कहानी क्या है। जोशीमठ हम सब जानते हैं, शंकराचार्य ने 4 मठ का निर्माण करा था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जिसमें से एक यहां पे जोशीमठ में उन्होंने निर्माण करा था। तो धार्मिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर्यटक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यटन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी तबाही का, इसके धंसने का। क्योंकि पर्यटन, मैं मानता हूं, देखिए पर्यटन विकास का भी कारण होता है, लेकिन पर्यटन यहाँ पे इसके विनाश का भी कारण बना है। क्योंकि पर्यटन की वजह से, देखिए मैं किसी धर्म या जात पात पे नहीं बात करने वाला हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं पर्यटन की वजह से जो भी, मैं भी खुद हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन जो धार्मिक मंदिर हैं उन पे अगर जिस भक्त को जाना है वो जैसे भी मार्ग खोज के जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अंधाधुंध, बिना एनवायरमेंट, बिना इकोसिस्टम, बिना भूमि की माप, बिना भूमि की उनके बारे में, या बिना भूमि की रिपोर्ट खंगाले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का काम अंधाधुंध चलता रहा। तो इस काम से क्या हुआ? हमको सिर्फ लगा वो छोटा सा काम है, लेकिन छोटा छोटा कहते ना, तिनका तिनका ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज ये वही हुआ। 1976 में एनसी मिश्रा की एक कमेटी गठित हुई थी इस विषय में कि यहाँ जांच करी जाए, क्या यहाँ पे जोशीमठ में जांच करी जाए कि किस तरीके का इकोसिस्टम है। सो इन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है काफी वल्नरेबल है, मतलब संवेदनशील है काफी। ये सेस्मिक जोन 5 में आता है। सेस्मिक जोन 5 का मतलब मैं बता दूं, मतलब ये हाई रिस्क है, जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं अगर बता दूं आपको, जो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में बना है, केवल और केवल जोशीमठ ही नहीं, यहाँ के अगर हम पूरे ले ले हिमालयन रीजन जो भी हमारे बन रहे हैं वो पूरे ही पूरे सेस्मिक प्रोन एरिया है, सेस्मिक जोन में आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन में आते हैं। तो ये तो खुद पहले से ही खतरे में, लेकिन कुछ मानव निर्मित एक्टिविटीज जैसे ये टनल के बारे में इस समय आप बहुत सुन रहे हो, हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है टनल को निर्माण करना, क्योंकि टनल जब निर्माण होती है
जब पूरा शहर, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो पूरा शहर बसा हुआ है वो किस पे बसा हुआ है? ये कोई हार्ड रॉक या हार्ड पत्थर पे नहीं बसा हुआ है, हार्ड भूमि पे नहीं बसा हुआ है। ये उस जगह बसा हुआ है जो खुद से एक लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुई भूमि है, या वो पत्थर जो परमानेंट नहीं है वहां पे, जो कभी भी धस सकते हैं, जो कभी भी हिल सकते हैं, ये उन पे बसा हुआ शहर है। और इस शहर में आपको पता है 2021 में भी बाढ़ आई थी, उस समय भी तबाही मची थी। तो ये शहर तो पहले से ही नेचुरल डिजास्टर के एकदम बहुत ही खतरनाक जोन में पहले से ही है। जब 1976 में कमेटी बैठी थी, उन्होंने पहले भी चीख चीख के चिल्लाया था कि यहाँ पे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर या हैवी निर्माण यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ के इकोसिस्टम, यहाँ के एनवायरमेंट को खतरा है। और आज उनकी बात सत्य साबित हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, लगभग कुछ ही वर्ष बचे हैं, अब हम इसको बचा तो नहीं सकते, बस एक प्रयास कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हैवी, उनको रोका जाए, उनको रोका जाए। देखिए, मैं समझ सकता हूं काफी लोग इसमें बेघर हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज मैं घर में बैठा हूं, घर में बैठ के बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब न्यूज देखी ना, तो आप भी रो बैठेंगे। आप एक बार उनसे मिलिए तो सही, हम जानेंगे उनके घर में क्या समस्या है, किस तरह पाई पाई जोड़ के उन्होंने अपना घर बनाया और उसी घर को छोड़ के उन्हें निकलना पड़े। तो सोच सकते हैं आप। बस मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा, जो 4000 रुपए प्रति माह आप देने का वादा कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी से, मुख्यमंत्री से, उनके लिए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। और 6 महीने तक देने का जो वादा कर रहे हैं, उसके लिए मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा, कृपया करके ये जो अपने फंड से आप दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहूंगा, एक तो पुष्कर सिंह धामी जी इस फंड को थोड़ा सा बढ़ा ले, क्योंकि पूरा परिवार 4000 रुपए में कैसे गुजारा करेगा। दूसरा, सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए इस विषय पे। तो अगर आपको मैं एक बात और बता दूं, दुविधा में तो ये फंस चुका है ये शहर, सिर्फ और सिर्फ अधिकतर मैं कहूं मानव निर्मित गतिविधियों की वजह से। इसलिए हमें अब अंकुश लगाने की जरूरत है। इस तरीके की गतिविधियां अगर किसी और शहर, किसी और जगह हो रही हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाके में, बहुत संवेदनशील एरिया में आता है, तो तुरंत ही हम उसको रोकना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूं ऐसे एक्टिविस्ट का, अतुल सती जी का, जिन्होंने सालों से प्रयास कर रहे हैं जोशीमठ को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी तो आंखों का देखा है। लेकिन मैंने उनका जब इंटरव्यू देखा, सिर्फ उनके इंटरव्यू से मैं जागरूक नहीं हूं। देखिए, मैं जागरूक तो शुरू से हूं, बस फर्क इतना है मैं उस एरिया में नहीं, फर्क इतना है मैं उस इलाके में नहीं हूं, उस एरिया में नहीं हूं। तो हम और आप उनकी भावनाओं को इतना नहीं समझ सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। सो मेरी बस यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, वहां की जनता से, कोऑपरेट करें और कोशिश करें। देखिए, जो होना था सो हो गया। गलती मैं मान रहा हूं, इसमें किसकी है? हैवी मशीनरी, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की। एक तो क्योंकि ये आ रहा है खतरनाक इलाके में, फिर भी इसमें निर्माण कार्य जारी रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती थोड़ी हद तक गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि कभी भी कोई निर्माण बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं होता है। तो बस मैं कमेंट में उनका इंटरव्यू दे रहा हूं बारामासा चैनल का, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सा उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है, समझाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। और मैंने कुछ अगर गलत कहा उसके लिए मुझे क्षमा करना, और धामी जी से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी ये दरख्वास्त है, ये कृपया करके पूरी कर दें, क्योंकि ये सिर्फ मेरी दरख्वास्त नहीं है, ये जनता की दरख्वास्त है।